हाँ जी, हम स्क्वायर वाला जो है कंसेप्ट पढ़ रहे थे, वर्गमूल घनमूल वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे। कल वर्ग निकालना सीखा था क्या हमने? उसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जहां तक काम आती चीजें। ठीक है, आ जाइए। बात नहीं बेटा, इधर देखेंगे सभी। हेडिंग डाल लीजिए, वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना। पहला कंसेप्ट हमने क्या सीखा था? दो अंकों वाला, दो अंकों वाली संख्याओं का क्या ज्ञात करना? वर्ग ज्ञात करना। ज्ञात कर चुके थे क्या हम? हमने आपसे बात करी थी, कोई भी दो अंकों की संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए 24 दे दी। कितना दे दिया जाए? 24। तो इसका अगर मुझे वर्ग ज्ञात करना है, इसका मुझे वर्ग ज्ञात करना है, तो ऐसे प्लस बनाता हूं क्या? प्लस बनाता हूं। इसका अगर स्क्वायर ज्ञात करना है तो बताओ, 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर क्या लिखता हूं? यहाँ पे 4 लिखता हूं। कितना लिखता हूं? 4। 0 4 दो अंक लेता मुझे। अच्छा, यहां से अगर हम बात करें तो बताइए, इसका स्क्वायर 16 यहां लिख देते हैं। इनको गुणा कर दे तो कितना हो गया? आपका 16 हो जाएगा। 16 को एक तो मम्मी को और पापा को बाहर देते हैं, जोड़ देते हैं क्या? 6 और ये कितना? 7। कितना? 5। ऐसा कर लिया था क्या हम? ये एक नियम तो ये है, एक नियम तो ये है, किन्हीं भी दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का एक नियम तो ये है। ठीक है, कल हमने आधार वाला कंसेप्ट स्टार्ट किया था क्या? उसके आधार पर बात करते हैं। आप इसका 99 तक आराम से निकाल सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अगर इस नियम से आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, मेरा दूसरा कंसेप्ट देखिए। आपको कम से कम 1 से 25 तक तो याद होने चाहिए, डायरेक्ट आपको 125 तक याद होना चाहिए। देखिए, आपका 1 का स्क्वायर कितना होता है? आपका 1, अगर हम बात करें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, अगर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का आपका 49, 8 का आपका 64 और 9 का 81, 10 का 100, ये सब वर्ग है। ठीक है, फिर आ जाइए 11 का, 12 का, 13 का 160, 14 का 196, और अगर बात करें तो इसका 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। ठीक है, ऐसे ही 19 का 300। अब इनमें कोई ट्रिक्स मत लगाना, कम से कम आपका 25 तक तो डायरेक्ट रटे होने चाहिए, इनमें ट्रिक्स मत लगाना। मैंने बताया तो था, लेकिन वो केवल समझाने के लिए था, राजी करने के लिए। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 50 तक डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। 50 तक क्या होना चाहिए? आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। उनकी ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 20 का 400, 21 वगैरह का बता दिया था क्या? अच्छा, 21 का 441, 22 का 484 और 23 का 500, और अगर हम बात करें 24 का 500 था, और 25 का 600 हमने निकाल लिया था 30 तक तो। ठीक है, 30 तक निकाल लिया था। और 26 का मैं तो कह रहा हूं कि आपको, अगर आप ट्रिक्स जो मैं अगली आधार वाली ट्रिक्स बता रहा हूं, अगली जो मैं आधार वाली ट्रिक्स बताना चाह रहा हूं, उसमें इतने याद होने चाहिए आपको, इतने आपको जो है याद होने चाहिए। बाकी जो ट्रिक्स है हम कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं। अब मैं जो कल पढ़ा रहा था वहां से आगे बात करूंगा मैं। ठीक है, कल पढ़ा रहा था आधार मान करके हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो चल रहा था मेरा। ठीक है, चलिए तो आ जाइए वापस। हमने आधार मान के सोल्व किया था क्या? आधार मान करके किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी बात हम कर रहे थे। हमारा मेन आधार कौन सा था? 100 को आधार माना था क्या हमने? ध्यान से देखिए, 100 को आधार माना था, और 100 से इधर मेरे पास क्या था? 200 आते हैं, और आगे क्या आते हैं? 300 आएंगे, आगे क्या आएंगे? 400, 1000 तक की बात की जा सकती है ऐसे। ठीक है, आ जाओ, इधर क्या आएगा मेरे पास? इधर आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा, बीच में क्या आएगा? 50, 50 आएगा। क्या आएगा बेटा? 50 आने वाला है। अभी हम यहां से बात करें 100 से ज्यादा और 100 से कम, हम बात कर रहे थे बेटा, बैक पीछे कर लीजिए आपको। ठीक है, 100 से ज्यादा, इधर देखिए मैंने अभी बात कही थी, सब 25 तक याद है, तो 100 से ज्यादा कितनी तक? 125 तक, और 100 से कम कितना? 75 तक। यही बात चली थी। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 50 के आसपास वाली चीजें भी देखेंगे। अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आसपास वाली चीजें भी हम देखने वाले हैं। कल मैंने 100 से 125 तक बता दिया था क्या? देख लीजिए एक बार, वापस देख लीजिए, फिर 200 के आसपास वाली बात पे चलेंगे हम।
आधार मान करके किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, ये ट्रिक्स हमारा चला था। 2 संख्या वाला तो हम पढ़ चुके हैं, आपको अच्छा लगे तो उससे कर लेना आप। बाकी जो है इससे भी हम चाहे आप 23 का निकाले, चाहे 25 का निकाले, 48 का निकाले, इससे भी निकाल लेंगे आप। इस कंसेप्ट से भी आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये सब जगह लग जाता है, इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस कराना चाहूंगा। अरे बेटा बात नहीं पीछे। हाँ जी, इसमें क्या देखा था हमने यहाँ पे आधार, मुख्य आधार कौन सा है? 100 से ज्यादा हो सकता है या कम। यानी 100 से ज्यादा वाला 1-2 क्वेश्चन कराकर मैं आज कम वाला प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। यानी 100 से अधिक, कुछ बच्चे आज नए हैं इसलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख लीजिए। 100 से अधिक की बात मैं करता हूं, 100 से अधिक कहां तक है? 125 तक। इनका प्रैक्टिस आपको घर पे करने के लिए मैंने दिया भी था, यहाँ पे भी मैंने करवा दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 108, यहाँ पे कितना लिखता हूं? 108। इसका क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर। 108 का मुझे स्क्वायर ज्ञात करना है, तो मुझे यहाँ पे आपका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आप बताओ 100 से कितना ज्यादा है, अधिक कितना है? ये प्लस तो बनाना है बनाना, आप ये प्लस तो बनाना है बनाना है। कितना ज्यादा है? 8। 8 ज्यादा है तो जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे लिखना है, और यहाँ तो आपको क्या लिखना है? 2 जीरो। 2 जीरो। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। ये जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया? जो 64 आया, जो 64 आपके पास आया, उसको आप यहाँ पे बांट दीजिए मम्मी और पापा। बांटेंगे क्या? यहाँ बटेगा नहीं बटेगा? यहाँ नहीं बटता है। यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे आपको जो है खाली छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देना है? खाली छोड़ना है। बताइए अब जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 4। कितना कितना आ गया? और कितना आ गया? यानी 125 तक हमने कर ली थे क्या? ऐसे ही मैं एक लास्ट और करा देता हूँ। 123 का अगर मुझे स्क्वायर ज्ञात करना, करा दिया था सर, तो 24 को कर लेते हैं। 124 भी करा देते क्या? नहीं कराया, कोई बात नहीं, कर लीजिए। यानी 124 का अगर मुझे स्क्वायर ज्ञात करना है तो यही नहीं तरीका लगाना मुझे। क्या लगाना है? अगर आपको 24 तक के स्क्वायर याद है तो प्लस तो लगाना ही लगाना। क्या करना है? प्लस तो करना ही करना। कितना अधिक है? 24 जोड़ दो इसमें, 148 तो लिखना ही लिखना। इधर आपकी 2 जीरो। बताओ कितना ज्यादा था? तो 24 का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। 24 का क्या करना है? स्क्वायर। कितना होता है? आपको याद रहना चाहिए 576। तो अब यहाँ पे लिख दिए आपका 7 6, और जो ये क्या आएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 अंकों के अलावा जो भी अंक आता है वो किधर आ जाता है? इधर आ जाता है। जोड़ देखिए, इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? 7। कितना आ गया? आपका कितना होगा? 3, और यहाँ पे 5, और ये आपका क्या आ जाएगा? बुरा गया। आ जाइए, डाल लीजिए 100 से कम, यानी 75 से 100 के बीच में संख्या आधार मान करके कैसे वर्ग निकाला जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। फिर 50 के आसपास वाले की भी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। चलिए मिटा देंगे इसको। कल ये बातें मैंने पूरा कराया था, 1 से लेकर के 23 तक पूरा लिखवाया था मैंने। ऐसे ही आज बात करेंगे 75 से आगे वाली। उतार लिया? चलिए ठीक है, आ जाइए, हैंग डाल लीजिए। कितना? 75 से कहां तक है? 100 तक संख्याओं का क्या ज्ञात करना? वर्ग। 75 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। समझिए मेरी बात को। मैंने आधार कितना मान रखा है? वेरी गुड। आधार कितना मान रखा है? 100। तो 100 के इधर भी मैं 25 संख्या चल रहा हूं, और इधर चलूंगा तो माइनस में 25 संख्या चलूंगा, ठीक है। इधर 75 तक की बात हो जाएगी, और इधर कितने तक की बात हो गई? 125 तक की बात हो चुकी है। चलिए इधर हमने क्या किया था, एक एक एग्जांपल आप देख लीजिए। यहां से अगर मैं बात करूं, अभी हमने देखा था 100, मान लीजिए 2 है, ये कितना है? 102। यहां पे इसका क्या करना है? स्क्वायर। इधर मान लीजिए मैं कम कर देता हूं, मान लीजिए मैं 98 कर लेता हूं। कितना कर लेता हूं? 98। कम है क्या ये? कितना कम है? अजय कितना क्या है? 2 ज्यादा है। बस ये चीजें आपको एक बार देख लेनी, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर कम वाले का निकालना है तो कैसे निकालना? अधिक वाला तो निकाल चुके हैं, प्लस तो लगाना ही लगाना आपको, प्लस तो लगाना ही लगाना। जैसे ही प्लस लगाया आपको देखना है अधिक। अधिक कितना है? आप कहेंगे सर 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 अधिक है तो 2 अधिक दोनों तरफ लिख दीजिए आप, ठीक है। जो अधिक चिन्ह का है? प्लस का। तो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए इसमें। कितने हो गए? 104 करेंगे। कितना करेंगे? यहां तो 2 जीरो रहेगी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 अकेला नहीं आएगा, 0 4 लेके आएगा, 0 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये प्लस हमेशा, ये प्लस चाहे माइनस का कम रहे चाहे कुछ भी हो, ये कहता है जोड़ो। आप जो भी चीजें आए उनको क्या करना है? जोड़ना है, घटाना नहीं। तो बताओ जोड़ने से कितना आ गया? 4 0 4 0। अरे ये क्या आ जाएगा? आंसर। इधर आ जाए। आपकी बात 100 से कम है क्या? 100 से कम, कमी देखनी है आपको। कमी कितनी है? आधार कितना मान रखा है आपने? 100। 100 से कितना कम है? 2। बस ये देखना है यहाँ पे।
जितना भी कम हो, 13 कम हो सकता है, 15 कम हो सकता है, 25 कम हो सकता है, 24 कम हो सकता है, वो देखना आप। ठीक है, यहाँ पे हम अधिक देख रहे थे, यहाँ क्या देखना है, कमी देखनी है। बताओ, प्लस तो लगाना ही लगाना आपको, प्लस तो लगाना ही लगाना। ठीक है, प्लस जैसे ही लगाया आपने, मुझे बताइए कितना कम है, चिन्ह का है का, माइनस का, कितना कम है, चिन्ह का है का, माइनस का। चिन्ह आपको यहां से दिख, अगर कमी है तो चिन्ह का लगाओगे माइनस, अधिक है तो चिन्ह का लगाओगे। इसका मतलब आप यहां से मुझे बताएंगे कि अगर कमी है तो बताओ इसमें घटाना है क्या, घटा दो। कितना घटा दें, ये कह रहा है घटाओ, मुझे घटाओ, कितना कम है 2, जितना कमी है उसको घटा दो, कितनी हो गई, आपको 96 लिख देना है। और यहाँ तो 2 जीरो ले लेंगे, 2 जीरो। ये चिन्ह है, इसका क्या करता हूं मैं, स्क्वायर, चाहे माइनस का चिन्ह हो चाहे प्लस का चिन्ह हो, स्क्वायर करने में प्लस का बन जाता हो। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 0,4, प्लस का 0,4 हो जाएगा। वो जो 0,4 कहां लिखा जाएगा, यहाँ 0,4 यहाँ लिखा जाएगा। अब इनको घटाऊं या जोड़ू, चिन्ह का आ रहा है माइनस का, तो घटाना है जोड़ना है, हमेशा जोड़ना है। ये प्लस का चिन्ह इसलिए लगाता हूं कि ये चिन्ह कहता है कि यहाँ पे जो भी आ जाए मेरे साथ जोड़ना है, चाहे प्लस का करो चाहे माइनस करो, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, तो जोड़ दीजिए। कितना होगा 4, कितना आया 0, कितना आया 6, कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं पिछले तथ्य की प्रैक्टिस करना चाहता हूं। एक बार तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। कमी वाले में ये तरीका लगाएंगे आप, कमी वाले में ये तरीका लगाएंगे, जितनी कमी है उसको घटा देना है, जितनी कमी है उसको घटाते हुए चलना है, ये एक तरीका आपको लगाना है। ठीक है, जितनी कमी है उसको घटाते हुए चलना है, ये तरीका आपको क्या है लगाना है। उतार लिया क्या, अगर उतार लिया है तो अगली कंसेप्ट की बात मैं करना चाहूंगा। उतार लिया है तो अगले कंसेप्ट की बात हम यहां से करना चाहेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने कंसेप्ट तो बता दिया। सबसे पहले तो क्या देखेंगे आप, कमी देखेंगे, और कमी को जो संख्या दे रखी है उसी में से घटाना है, 100 में से नहीं घटाना है, जो संख्या दे रखी है उसी में से घटाना है, जो संख्या दे रखी है उसी में से क्या करना है, हमारे को घटाते हुए चलना है। उतार लेना बेटा इसको, आप प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, मिटा दें या उतारें, उतार लीजिए जल्दी उतार। यहां तो क्या देखते हैं, अधिक से चिन्ह प्लस का, कमी के साथ चिन्ह का माइनस का, कमी के चिन्ह का माइनस का, माइनस है तो माइनस करते चलेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मिटा दूं क्या, चलिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको अब मैं यहां से करना चाहूंगा, 99 का स्क्वायर निकालूंगा मैं। ठीक है, आपका जो है 98 का स्क्वायर निकालने की बात करूंगा। आपका जो है, अगर यहां से बात करें 98 का स्क्वायर निकालूंगा, यहाँ पे आपका जो 97 का स्क्वायर निकालूंगा, आपके यहां से हम बात करना चाहेंगे 96 का निकालूंगा, यहाँ पे बात की जाएगी आपसे 95 की, यहाँ पे 94 की। आप भी लिख लीजिए, प्रैक्टिस करना है आपकी 93 की और 92 की। फिर बात करूं तो मैं फास्ट करूंगा, यहाँ पे आपका 91 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 90, यहाँ पे 89, यहाँ पे 88, यहाँ पे आपका जो है 87, यहाँ पे आपका 86, 85, 84, 83, 82, 81, आपका कितना 80, 79, आपका कितना 78, 77, 76 और 75 तक का मैं वर्ग निकालना चाह रहा हूं। आ जाइए फटाफट, यही तो थे, ये सारे 100 से कम है क्या, जो भी संख्या लिखी है मैंने 25 तक 100 से कम लिखी है। अब मैं फास्टली बात करूंगा, आपने कंसेप्ट सीख लिया तो देखिए क्या करना है। देखिए बताइए बेटा, कम कितना है, कमी बताओ कितनी हो रही है, 1 की हो रही है क्या, 1 की कमी हो रही है, प्लस का चिन्ह तो लगाना ही लगाना मुझे, कमी 1 की हो रही है, इसका मतलब है इसमें से घटा देंगे 1, कितना बचेगा 98। अच्छा 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है, 1 ही आता है, लेकिन 0 1 लिखना है। यहाँ दोनों जो है 0 और यहाँ पे 0 1, जोड़ूंगा या घटाऊंगा, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह ये कहता है जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 1 0 कितना 8 और 9, ये आपका आंसर आ गया। इसको देखिए, कमी कितने की है, 2 की या 3 की, यहाँ पे 2 की कमी 98 में, तो आपकी 2 की कमी, अब डायरेक्ट करिए 2 की कमी करिए और इनको प्लस करके लिखिए, बताओ घटाओ कितना आया। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट करिए, बताओ 2 की कमी कितना आ गया, 96 आ गया क्या, ये 96 बन गया। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ तो 2 जीरो थी, यहाँ पे 0 4, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 0 4 कितना 96। फटाफट आप बताइए, यहाँ पे कमी कितने की 3 की, 100 से तुलना कर रहा हूं मैं, 100 से कमी कितने की 3 की, बताइए चार्ट बना दीजिए, बताओ कितना करेंगे यहाँ पे 94, घटाने के बाद 94, 3 का स्क्वायर
नो, यहाँ पे 2 जीरो, जीरो नो, जोड़ दीजिए कितना आएगा, जीरो आपका जो है आपका, ये बताइए 94 आ जाएगा क्या, आ जाएगा, इसमें आ जाएगी। अगर ऐसे हम बात करते हैं तो बताइए कमी कितने की, 5 की कमी कौन बता रहा, 4 की कमी, 100 से करना है, 100 के साथ तुलना कर रहे हैं हम इसकी, आधार कितना मान रहे हैं 100, 100 के साथ तुलना कर रहा हूं मैं, आधार कितना मान रहे हैं 100, बताइए कितना आएगा 4, तो बताइए कितना बचा 92, 92 तो यहाँ लिखना है 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 को यहाँ पे लिखना हमारे को, यहाँ पे 2 जीरो रहती, जोड़ दीजिए, बताओ डायरेक्ट लिख दे 92, 16 आप लिख दीजिए। यहाँ पे बताइए आपके यहाँ से देखिए, बताइए कमी कितने की, 5 की कमी है यहाँ पे, अगर 5 की कमी है, कम है तो यानी चिन्ह काय का है, माइनस का, कितना बचेगा 90, 90 बचेगा, यहाँ 2 जीरो तो रहेगी नहीं, जो कमी है उसका स्क्वायर बताइए कितना होता है 25, 25 जोड़ दीजिए इनको, कितना 90, 25, यहां से आ जाइए कमी कितने की 6 की, क्या करना है घटाना है जोड़ना है, आपको घटाना है, कमी है तो इसका मतलब घटाना है, कितना 6, बताओ प्लस तो लगाना ही लगाना, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपके पास आ जाएंगे 88, 88, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 यहाँ लिखना था, जोड़ दीजिए, जीरो मत लगाइए आपको, कितना 88 और 36, आ जाओ। अगर हम बात करते हैं, ये बताओ कमी कितने की 7 की, बताओ अब तो सोल्व कर सकते हैं, प्लस तो लगाना ही लगाना था, कितना घटाएं कितना बचेगा 86, आपका 86 बचेगा, कमी कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, जोड़ दीजिए 86 और 49 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहां बताओ आप, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो बताओ कमी कितने की 8 की, 8 घटा दो कितना बचा 84, 84 और 8 का स्क्वायर बताओ 84 और 64 लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट, अब 0 0 तो समझाने के लिए आप डायरेक्ट बात करिए ऐसे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं ऐसा बात करता हूं, यहां से अगर बात की जाए, देखिए अगर एक कमी कितने की 9 की कमी, तो 9 की कमी घटा दीजिए पहले आप, कितना बचेगा 82, आप कहेंगे सर 82 बच चुका है, यहां से कितना बच गया 82, और 9 का स्क्वायर 81, 81 लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 82 और 81, यहां दो। अगर बात करें बता कमी कितने की 10 की, 10 घटा दूं कितना आ जाएगा 80, बता 10 का स्क्वायर, 10 जो कमी है उसका स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है 100, 100 अब जो है 2 जीरो से ज्यादा आ चुका है, अब यहां से वापस से हमारा खेल स्टार्ट हो जाएगा, 2 जीरो लगानी पड़ेगी, 2 जीरो से जो ज्यादा है वो यहां आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8100, ठीक है ना। आप इस तरह के कैलकुलेशन करेंगे, बताइए कमी कितने की 11 की, कमी कितने की है 11 की, 100 आधार मान के चल रहे हैं हम, आधार क्या मान रखा हमने 100 के आसपास, यानी कमी 11 की है तो 11 घटा दो क्या, और 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, यानी यहाँ पे अगर घटाई कितना आएगा 78, और यहाँ 2 जीरो, और यहाँ पे आपका इसका दोनों के दोनों 2 और 1, अरे क्या यहाँ से लिख देंगे, जोड़िए फटाफट बताइए, आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहां से अगर बात करते हैं, बताइए कमी कितने की 13 की कमी है, कमी 100 में से 13 कम है, 100 का 13 कम है, 100 बढ़ाना मुझे, इसको घटा दीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 74, 74, 13 का स्क्वायर कितना 160, यहाँ पे 2 जीरो 69 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, जोड़ दीजिए, अगर यहां से आप बात कर पाए बताइए कितना है 9 6 कितना 5 और 7, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अच्छा यहां से अगर बात करें, बताइए कमी कितने की, यहां पे 14 की कमी है, बताइए घटाइए इसको 14 को, कितना आएगा 72 आ जाएगा, 72, इसका स्क्वायर करिए 196, 2 जीरो, और 2 जीरो के साथ में अगर बात करें 9 6 और 1, बोलिए 9 आपका जो आ जाएगा कि 6 कितना, बताओ टाइम लगेगा, आप 2 अंकों वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आधार वाला ज्यादा इजी है, आधार वाला ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने इसकी फिर से प्रैक्टिस करा। आ जाइए फिर से, कौन सा रह गया, अच्छा ये रह गया, चलो इसको इतना सब कर सकते हैं आप, चलो फिर से कर लीजिए, बताओ कमी कितने की 12 की, 12 की बात करें तो बताइए क्या करेंगे 144, 144 का 4, और इसका कमी घटा दीजिए 76, तो बताओ यहाँ एक यहाँ जाएगा कि 44 का, डायरेक्ट बता दीजिए 4 4 7 7, आपका आंसर हो, ठीक है। आ जाइए, हाँ जी कमी कितने की बता पा रहे हैं, कमी कितने की हो रही है 15 की, 15 की हो रही है, तो बताओ 2 जीरो लिखूंगे यहाँ पे, 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 में आपके यहाँ तो कितना आ जाएंगे 25, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, इसका घटाई कितना लिखेंगे 70, बताओ जोड़ दो
आपका 72 25, 72 25। आ जाओ, यहां से कम ही बताओ, 100 से कितना कम है ये? 17 कम है, यानी माइनस का 17 कम है। इसका मतलब है मुझे प्लस तो बनाना है। बताओ, जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, घटा के। माइनस चिन्ह से घटाना है, कितना बचेगा? 66 बच रहा है, 66 मेरा बच गया। और 17 का स्क्वायर 289, 89 तो यहां आ जाएगा और 2 पापा के पास चला जाएगा। बात करें यहां से आगे। हाँ जी, जोड़ देंगे इनको, जोड़ दीजिए, कितना बचेगा? 89 तो आ गया आपका, बताओ कितना? 8, 68 बच जाएगा। ऐसे चेक कर लीजिए इसको भी चेक करिए आप। अगर आपका ये है, कितना कम है? 19 कम है। कितना कम है? 19, यानी 100 में से अगर हम बात करना चाहें, 100 का जो है 19 कम है, कितना बचेगा? 62 बच रहा है। हाँ, 62 बच रहा है। हाँ, 62 बच गया, 62 बच गया। 19 का स्क्वायर हमें याद है कितना होता है? 361। आपका जो है यहां से 2 जीरो, 61 तो यहां आ गया, और यहां कितना आ गया? 3, जोड़ दो। आपकी बात करें कितना कितना आ जाएगा? 65। बताओ, टाइम लगेगा? ये चीजें आपको आनी चाहिए। इधर से अगर प्रैक्टिस करें तो बताइए, ये बताइए कम कितना 100 से? 16 कम है, साफ साफ दिख रहा है। यानी 16 कम है तो 16 को घटा दीजिए और 4 बना दीजिए। 16 कम घटाई कितना आएगा? कितना आ रहा है? 16 का स्क्वायर 200, आपका जो 56 तो यहां आ गया और 2 यहां आ जाएगा। घटाई कितना आ रहा था? 68, 68। बताओ कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए। 70 56, 70 56 ही आएगा ना? हाँ, इधर आ जाइए। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो बताइए कितना कम है ये? 18 कम है क्या? 18 कम है, घटा दीजिए 18। कितना बच रहा है? 64 बच रहा है। 64, 18 का स्क्वायर 324। आपका 24 तो यहां आ जाएगा, 24 तो यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, जोड़ दीजिए। आपका है 67 और 24, 67 और 24। और देख लीजिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, बताओ कितना कम? वैसे तो इसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए ना। कितना? 64 और डबल, उतार लीजिए। और देखिए, उतार लीजिए। इतनी प्रैक्टिस ये तो समझाने के लिए था, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना कराने के बाद में आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। ऐसा नहीं है बेटा, नए बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है कई बार, बाकी तो जो प्रैक्टिस में है उनके जल्दी पकड़ में आ जाती है। लेकिन मैं सबको साथ में लेकर चल रहा हूँ। बाकी तो एक एक एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर क्लास में पढ़ाया जाता है तो एक एग्जाम्पल देकर आगे अब तक तो निकल जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी अगर 3 बार भी देखेगा तो चीजें दिमाग में बैठ जाती है। चलिए, घर पे प्रैक्टिस करना आपको 100 तक, 100 तक के वर्ग आपके अंगुली पे हो जाने चाहिए। मैं प्रैक्टिस में लेके चलूंगा कि 100 तक के वर्ग आपके अंगुली पे हो जाने चाहिए। उतार लिया ना? ओके, नेक्स्ट देखो, हम बात कर रहे थे 100 से आगे 125 और ये कितना? यहां तक की बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं, यहां पे आ जाओ। ये कितना है? 79। कितना कम है? 21। 100 से 21 कम है। अगर हम बात करें, बताइए यहां से अगर मैं इसका 21 का स्क्वायर तो जानता हूं कितना होता है? हाँ, आप लिखेंगे 441, यानी अगर इसमें घटाए तो कितने बचे? 58 बच रहे हैं। आपका 58 तो बच गया, डबल जीरो और यहाँ पे 41, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। घटाए या जोड़ें? जोड़ना है, ठीक है। यहाँ तो हमेशा हमारे को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 41 तो अपनी जगह आ रहा है। ये कितना हो गया? 62 आ गया क्या? 62। इसका चेक करते हैं, बताइए कितना कम? 23 कम है क्या? 100 से 23 कम है। 100 की तुलना कर रहे हैं हम, आधा 100 मान रहे हैं, 100 से 23 कम है। बताओ, प्लस तो लगा दें? प्लस तो लगा दीजिए। कितना बचा? 54 बच रहा है। ये आपका 54 बच रहा है। अच्छा, यहां तो डबल जीरो करना है। बताओ 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। यहाँ पे 29 और यहाँ पे कितना है? 500। जोड़ दें इनको, जोड़ दीजिए, बोलिए। जोड़ेंगे तो 29 और कितना? 59। 29 और 59 आ गया। आ जाओ, इसकी बात करें तो इसको तो डायरेक्ट भी करना बताऊंगा, लेकिन करना चाहो तो वैसे कर लो। इसका क्या? 8 से गुना कर दो इसको, कितना हो गया? 8 2 56। अभी बात करेंगे इसकी, ये 25 लिख लो इसको। हाँ, डायरेक्ट बताएंगे। ये बताइए, अब इसको मैंने उसको 5 वाले को छेड़ा नहीं है, अभी इस बात करेंगे इसका अलग से। इधर देखिए, हाँ जी, इसका कर लें। कितना कम है? 22 कम है क्या? 22 की बात करें तो 22 कम है। चार्ट बना दीजिए। 22 घटा दीजिए इसमें से, कितना बचेगा? 6 और आपका कितना? 5 56। और 22 का स्क्वायर कितना? 22 का स्क्वायर कितना होता है? 400
लिख दे क्या पे, आपका 84 तो यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, जोड़ दीजिए। ये कितना कम है? 24। 24 का अगर तुलना करें तो 24 घटाएंगे इसमें कितना बचेगा? 52। 52 ये बच गया। अगर यहां से आप अगर आगे बात करते हैं, बताओ 24 का स्क्वायर कितना? 500। तो 76 तो यहां आ गया, 5 आ गया, कितना बच गया? 57। उतार लीजिए। इतना आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे रोज, ऐसा नहीं यहीं पे उतार करके घर पे प्रैक्टिस नहीं करे। 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए आप, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 100 तक के आपके अंगुले पे हो जाएंगे। 1-2 बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब जाके पार पड़ने वाली, नहीं तो दिक्कत आएगी भाई। ठीक है, रटोगे तो काम नहीं चलेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं अभी और ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस आनी चाहिए भाई। कर लेंगे क्या? अब आ जाए 50 के आसपास वाली बात कर लेते हैं, ताकि 100 तक का तो मामला पूरा हो जाए। उतार लिया क्या? उतार लिया बेटा सभी ने? ओके। नेक्स्ट, मिटा दूं क्या? हेडिंग डाल लीजिए 50। इधर पहले समझ लीजिए चीजों को, पीछे बात नहीं भाई, पहले समझ लीजिए। आधार क्या माना था मैंने? आधार के आधार पर मेरा कंसेप्ट चल रहा है, क्या मान रखा है? 100। अब मैं कहां जाना चाह रहा हूं? इधर। कहां तक की बात करना चाह रहा हूं? 50 तक की। अगर यहां से हम बात करें तो 50 तक की बात भी करना चाह रहा हूं। एक से 100 तक की बात हम पूरा करना चाहते हैं। हमने क्या 75 तक कर लिया क्या? 75 तक तो कर लिया, बीच में क्या होता है? 50। ये बताओ ये से कितना कम है? आधा है क्या? यानी मूल आधार मेरा ये था, इस आधार से मैंने तुलना कर रहा हूं 50 की, तो आधा हो गया क्या? इधर ध्यान देना, बाद में आप रटोगे, चीजें समझ में नहीं आएगी, मैं कंसेप्ट के साथ बात कर रहा हूं। देखिए 100 का कितना हो गया? आधा। यानी हमें अब आधार 50 नहीं लेना है, जितना ये हुआ उतना करना। 50 का क्या कर देना है? आधा। कितना हो गया? 25। यानी अगर मुझे सोल्व करना है तो यहां आधार किसको मान के चलना है? 25 को मान के चलना है। वहां किसको माना था? 100 मूल आधार है, मूल आधार है मेरा, आगे तक इसी को मान के चलूंगा। अगर इससे कुछ कमती या बत्ती करता हूं तो उतना जितना गुणा कर रहा हूं उतना कमती बत्ती करूंगा मैं। अगर यहां इधर चलूंगा 200 की तरफ, 200 की तरफ, तो जो भी संख्याएं आएगी उसको कितना गुणा कर दूंगा? 2 गुना। इधर आ रहा तो आधा कर रहा हूं, समझ में आई बात? 300 की तरफ जाऊंगा तो 3 गुना कर दूंगा मैं। चीजों को समझिए आप। यानी मुझे अब 50 की तरफ आ रहा हूं तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? 25। 50 की तरफ आ रहा हूं तो आधार कितना हो जाएगा? 25। चलो ठीक है, अब चर्चा करते हैं। देखिए, यानी 50 के आसपास, 50 से इधर 25 संख्याएं और चेक करूंगा मैं, और 50 की इधर माइनस घटा करके 25 संख्याएं और करूंगा। यहां तो क्या हो जाएगी? 75 तक, और यहां पे 25 तक कर लें क्या? 25 तक। यानी हेडिंग डाल लीजिए 50 के आसपास संख्याएं, 75 तक और 25 तक का हमें क्या ज्ञात करना? वर्ग। इधर देखिए, इसका ये आधार था 100 से कितना कम था? 1/2 था, इसलिए मेरा आधार क्या रहेगा? ये 25। यहां पे आधार क्या मान के चलूंगा? 25। यहां पे 25 को लेकर चलूंगा मैं। ठीक है, जो नियम हमने 100 के साथ लगाया था सेम वैसा ही यहां पे लगाना मुझे। जो नियम हमने 100 के साथ लगाया था सेम वैसा ही नियम मुझे यहां पे लगाना है। चलिए चेक करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, अगर मैं इधर अधिक ले लेता हूं, अधिक, एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर प्रैक्टिस करूंगा। इधर क्या ले लेता हूं? कम। आप देखिए यहां से बात करें 52 ले ले क्या? क्या ले लेता हूं? 52। 100 से 50 से ज्यादा है क्या? कितना ज्यादा है? वेरी गुड, वही देखना आपको। अधिक कितना है? अधिक कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। इधर ध्यान देंगे सही बच्चे, अधिक कितना है? 2 ज्यादा है। ऐसे लिखते हैं हम। 100 के साथ भी ये बात करते हैं। प्लस का चिन्ह वैसे ही लगाना, हमारे को प्लस का चिन्ह वैसे ही लगाना है, प्लस का चिन्ह वैसे ही लगाना है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। आधार क्या लेंगे? 25। यानी हमें यहाँ पे जो ज्यादा है 25 में 2 जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है? 25 में 2, कितना हो गया? 27। तो यहाँ लिखना है, यहाँ पे आपकी वही 2 जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे? वही 2 जीरो, 2 का यहाँ पे वही स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कितना हो गया? तो यहाँ पे 0 4 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 4 0 27 0 4। अच्छा चेक कर लीजिए, अगर आपको जो है टेंशन है तो 2 अंक वाला जो है ये आ रहा ना, आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। यानी नियम क्या लगाना है? वही लगाना है। बस अब की बार यहाँ पे जोड़ना है किसमें? 25 में। 100 में नहीं जोड़ना है, अब की बार किसमें जोड़ना है? 25 में। क्यों क्यों जोड़ना है भाई? उधर समस्या है किसी को? उधर समस्या है किसी को? ये लेन वाले बच्चों को मैं देख रहा हूं बेटा, अगर समस्या है तो बेटा क्लास में एंट्री नहीं करें आप लोग, वास्तविकता ये कर रहा हूं मैं।
अगर आपको पहले से कुछ भी आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको जो समस्या है तो ये मैं उन बच्चों के लिए जो वास्तव में रिजल्ट निकालना चाहता है ना, उनके लिए मेरी क्लास। साफ साफ कह रहा हूं, मैं कमाई के लिए नहीं बैठा हूं। मैं जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है या फिर जो है आपको जो इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पे भी कर लीजिए, मेरी क्लास में नहीं आए, पैसे देने की जरूरत नहीं मेरी क्लास में। साफ साफ कह रहा हूँ, जो वास्तव में ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है, मैं इतना गला क्यों फाड़ता हूँ, मैं क्यों कोर्स इतना लंबा खींचता हूँ। बच्चा एक बेसिक बच्चा जो ईमानदारी से घर वाले जिस पर विश्वास करते हैं वो आए, और ईमानदारी से पढ़ रहा है तो 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ रिजल्ट निकाल के जाता है मेरी क्लास में, रिजल्ट निकाल के ही जाता है। और जो बच्चे अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, बेटा क्लास में एंटर करने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि मैं आपके लेवल का नहीं, ठीक है, या फिर आप इस क्लास के लायक नहीं। तो इसलिए आप लोग जो अगर समस्या है आप लोगों को, कहीं पे भी कर लीजिए, मैं मना नहीं करता आपको। मेरे साथ पहला फंडा ये है बेटा, वहां पे कोशिश की जाती है जिनको कमाने की जरूरत होती है, ठीक है, तो वहां पे की जाती है कि आप चाहे सस्ते वस्ते कैसे बच्चों को बिठा लेते हैं, तो वहां पे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं वहां बनाइए। आप मेरे पास अगर आना चाहते हो ईमानदारी से, सबसे पहले मेरे लिए आपके पेरेंट्स। मेरे पास, मैं क्लास से बाहर भी निकाल देता हूँ तो फिर भी पेरेंट्स आते हैं, हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, साहब बच्चों को एडमिशन ले लीजिए, मैं फिर भी नहीं लेता हूँ एडमिशन। कल भी ऐसे ही केस हुआ था, हाथ जोड़ देते सर एडमिशन ले लीजिए, नहीं लेता हूँ मैं। अगर आप, मेरा एक बार विश्वास टूट जाता है ना, फिर मुझे पता है कि बच्चा जो है वो मेरे विश्वास के लायक नहीं। जिंदगी में अगर आपका विश्वास किसी के साथ है, और वो एक बार टूट जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा आप कोशिश कर लीजिए जुड़ जाए, लेकिन 2 बार अगर विश्वास टूट जाता है तो फिर वो विश्वास के लायक नहीं है। ध्यान रहने इस बात का। चले, तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है, हर चीज समझ में आ रही है, आपके लायक है, ये चीजें जब आएगी ना एग्जाम में, तो वहां से बाहर निकल जाते हैं हम, वो उस समय नहीं दिखती है चीजें। चलिए यहाँ से आगे आ जाइए। बाकी मैं भी एंजॉय करता हूँ आपके साथ, लेकिन बेटा वो चीजें अलग है। लेकिन आप जो है जिस चीज पे जोर देना चाहिए, मैं यहाँ पे फास्टली बात कर रहा हूँ, मेरे को क्या मतलब है, ये हो गया, एक और करा दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन वो चीजें फिर दिमाग में नहीं बैठती, वो चीजें दिमाग में नहीं बैठती, आप जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते बेटा, ठीक है। चले आगे। तो हम क्या कहना चाह रहा हूँ क्या है बेटा, अधिक देखना आपको, 50 किससे ज्यादा देखना है यहाँ पे, अधिक तो 50 से देखना है, अधिक तो यहाँ पे देखना है किससे, अधिक तो देखना है 50 से, 50 से अधिक। एक चीज तो ये देखना है, जोड़ना किसमें है, जोड़ना किसमें है, यहाँ पे 25 में जोड़ना है, जोड़ना घटाना तो किसमें है 25 में, और अधिक किससे देखना है 50। तुलना किससे करनी है, आधार किसको मानना है, आधार तो मानना है आपको 25 को, और तुलना किससे करनी है, यानी तुलना करनी है 50 से, 50 से कम कितना है, 50 से ज्यादा कितना है, ये तुलना करनी है। तो पहले हम 50 वाले जो है अधिक वाले कर लेते हैं, कहां तक, 75 तक। आ जाओ, लिख लो, पहला लिख लो आप 51, दूसरा लिख लो आप 52, तीसरा लिख लो आप कितना है 53, चौथा लिख लो आप 54, आपका जो है पांचवा लिख लो आप 55, फिर कितना लिख लो आप 56। नेक्स्ट चलिए, फिर आपका लिखना है 56, फिर 57, फिर 58, फिर आपका जो है 59, फिर 60, और आपका 61। चलिए यहां से हम बात करें तो 62, फिर आ जाए आपका 63, फिर 64, यहां से बात करें तो 65, यहां से 66, यहां से 67। चलिए यहां से हम बात करें तो 68, 69, 60, आपका 70, और यहां से बात करें तो 71, आप लिख लीजिए 72, और 73, और 74। ये आपको करना है 75 तक की चीजों का आपको फटाफट आप कोशिश करिए, मैं करूं उससे पहले कर लीजिए, आप वहां दिमाग लगाइए आप, ठीक है। आपका जो है वर्क अगर आता है तो आप करिए ना, आप क्यों जो दिमाग लगाते हैं, अगर आता है तो प्रैक्टिस करिए ना आप। अगर आपको आता है, आप समझते हो कि हमारे को तो आता है, तो आप पेन वहां चलाइए आप। चले बेटा आ जाइए। अब देखिए जिसको नहीं आता है मेरे साथ वर्क करेगा, जिसको नहीं आता है मेरे साथ वर्क करेगा। हाँ देखते चलिए, अब दिमाग में बैठ जाती है चीजें, देखने पर, इधर देखने पर दिमाग में बैठ जाती है बेटा। चले चलो वर्क करते हैं। क्या बेटा, आधार कितना मानना है 25, तुलना किससे करनी है 50, आधार किसको मानना है 25, जोड़ना घटाना किसमें 25 में, तुलना किससे करनी है, कमती बत्ती किसके साथ देखना है 50 के साथ, ठीक है। तो बताओ 50 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, 50 से ज्यादा कितना है, एक ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, किसमें जोड़ूंगा 25 में, कितना हो जाएगा ये, अगर यहां से बात करें प्लस में 25 के साथ तुलना जोड़ूंगा तो कितना हो गया 26, एक का स्क्वायर कितना एक, तो 0 1 कितना आ गया 26 0 1, 26 0 1। चलो और देखो, अगर आप देख पा रहे हैं यहां से देखिए, आप बताओ तुलना किससे करनी है 50 से, 50 से कितना ज्यादा, दो ज्यादा है, कितना ज्यादा है दो ज्यादा है, दो ज्यादा है, किस में जोड़ना है 25 में, कितना हो गया 27 हो गया क्या, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 0 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा
2704। आ जाओ इधर। अगर हम बात करें 50 से कितना ज्यादा, प्लस तो लगाइए आप, ठीक है। 3 ज्यादा है क्या, 3 ज्यादा, किस में जोड़ना है, 25 में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, 25 में। कितना हो गया, 28। 3 का स्क्वायर, नो, 0 नो, हमें 2 अंक लिखना है यहाँ पे 0 के साथ। बार बार मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बात। बताओ जोड़ दीजिए, कितना होगा आपका 28 से 0 9। बताइए 50 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है क्या, 50 से आप कहेंगे 4 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जोड़ना किसमें, तुलना किससे की, 50 से। जोड़ना किसमें, 25 से जोड़ना है। कितना हो गए 29। 4 का स्क्वायर 16, लिख देंगे 16। कितना हो जाएगा 29 और 16। बताइए 50 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। बताइए 5 ज्यादा है, 5 किस में जोड़ना है, 25 में। 25 में जोड़ना है। कितना हो गए 30। 5 का स्क्वायर 25, 25 को यहाँ लिख दूं, 3 अंक नहीं बने अभी तो डायरेक्ट लिखते चलिए आप। तो जोड़ दीजिए इसको, कितना 30 और 25, ठीक है। 30 और 25 बन गया। ये बताइए 56 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है क्या, 56 जो है 50 से 6 ज्यादा है। बात कर लीजिए इसकी, ठीक है। हाँ बताइए 6 ज्यादा है, तो बताइए जो ज्यादा है उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, ज्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह है। 25 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप 31 लिखेंगे, यहाँ पे 2 जीरो। बताओ 6 का स्क्वायर 36 को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, 2 जीरो के नीचे लिखते हैं। बताओ जोड़ दीजिए, 31 और है, दिक्कत है क्या, लिखिए आगे देखिए। 56, 56 की बात करें यहाँ पे, 56 की बात बताइए, आप बताइए ज्यादा है क्या, कितना ज्यादा है, ये करा दिया क्या, 56 हो गया था। चलो कोई बात। 57 देखिए आप, 57 की बात करें तो बताइए यहाँ से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है क्या, ये 7, 7 ज्यादा है। जोड़ना किसमें, 25 में। कितना हो गया, अगर हम बात 32 हो गया क्या, 32 हो गया। अच्छा 7 का स्क्वायर 49, 49 को कहाँ लिखना, इधर, दोनों जीरो लिखना। जोड़ दीजिए 32 और 49, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। बताइए 58 कितना ज्यादा आपका है, बात करें तो 8 ज्यादा है। बताइए अगर यहां से मैं 8 ज्यादा है तो 8 ज्यादा है, तो जोड़ूंगा किसमें, 25 में। कितना हो जाएगा 33 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 33। 8 का स्क्वायर कितना, आप लिखेंगे 64, ठीक है। 64 को इधर, कितना हो जाएगा 33 और 64, 33 और 64। इधर आ जाइए। अगर मैं बात करता हूँ, बताओ ये कितना ज्यादा है, इधर देखिए 59। बताओ कितना ज्यादा, 50 से तुलना करें तो 9 ज्यादा है क्या, 9 ज्यादा है। किससे जोड़ेंगे, 25 में, ठीक है। बताइए प्लस का चिन्ह तो लगाना है, जोड़े तो 34 हो गई क्या, आप लिखेंगे 34। अच्छा 9 का स्क्वायर 81, तो 81 लिख दो यहाँ पे, 81। जोड़ दीजिए कितना होगा 34 81, आप लिखेंगे 34 और 81। बताइए 60 कितना ज्यादा, 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है, किस में जोड़ेंगे, 25 में। जोड़ दीजिए 10 में, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा क्या। अच्छा 10 का स्क्वायर 100, तो 100 को मैं लिखूंगा नहीं, 2 जीरो के नीचे 2 जीरो, फिर एक यहाँ है, कितना हो जाएगा 36 हो गया क्या, 3600 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3600। ऐसे ही मैं बात करूं तो बताइए यहां से देखिए, अगर यहां से बात मतलब ज्यादा कितना 11, अगर हम बात करें 50 से तुलना कर रहा हूं तो 50 से कितना ज्यादा 11। बताइए कैसे जोड़ना, किसमें 25 में, प्लस में करके जोड़ दीजिए, कितना होगा आपका 36। अच्छा 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पे कितना हो गया 37 और 21, 37 और 21। चीजें समझ में आ रही, आगे दे। अगर यहां से हम बात करें, देखिए आपको, देखिए ये कितना ज्यादा है 12। डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो डायरेक्ट 12 25 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 37 लिख सकता हूं क्या। 12 का स्क्वायर कितना 144, कितना हो गई 38 कर सकते हैं आप। बताइए कितना ज्यादा 13। अब डायरेक्ट बात करेंगे, अगर बात 13 इसमें जोड़ दे तो कितना, सॉरी 25 में 13 जोड़ दिए तो 38 हो गया क्या। 38 में 169 कर दूं क्या, बताओ कितना हो जाएगा 969 और 3। डायरेक्ट बात करिए कितना ज्यादा 14 ज्यादा है। अगर इसमें 25 में 14 जोड़ दिए तो 39 में तो कितना 200 कितना 196 याद रहना चाहिए। बताइए कितना हो जाएगा 69 और 10 जीरो कितना 4। बताओ कितना ज्यादा 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। किस में जोड़ेंगे 25 में, कितना हो जाएगा 40, 225 जोड़ दो इसमें, आपका है 225 आपको इसमें जोड़ देना है। बताओ कितना हो जाएगा 42 और 25। डायरेक्ट बात करिए कितना ज्यादा है 16, किस में जोड़ना है 25 में, कितना होता है 41, यानी 41 में 16 के स्क्वायर कितना याद रहना चाहिए 256। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 5 3 4। बताइए कितना ज्यादा 17 ज्यादा है,
17 ज्यादा है तो आप बताइए कितना हो जाएगा। आप 25 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। 17 का स्क्वायर 289। डायरेक्ट बात करिए कितना 8944। भाई अगर आपकी प्रैक्टिस है तो यहां तक स्थिति लाइए आप, ठीक है, यहां तक प्रैक्टिस अच्छी है तो यहां तक स्थिति लाइए, देख के आंसर दीजिए आप, ठीक है, देख के आंसर दीजिए, लिखिए भी मत, आप इसको भी डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करिए आप, ठीक है। यहां तक मैं शुरू में अगर कंसेप्ट की बात करें तो मैं जल्द उसमें बता दिए, यानी मैं तो ऐसे बता सकता हूं, लेकिन ये स्थिति उन्हीं बच्चों के समझ में आएगी जिसको तैयार है, नहीं तो नहीं आएगी समझ। चले चले बेटा, गलत हो गया, उतार लो इसको। यानी यहां तक की स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट करिए आप, कोई प्लस नहीं, लेकिन प्लस बना के शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी कौन सा हासिल किस में लगाना। चलिए बेटा आगे, ये क्या था चल रहा है 50 से आगे 25 तक, 50 से आगे वाले चल रहे हैं, हम 50 से कम भी करेंगे अभी। चलिए बेटा आगे देखिए, आ जाइए डायरेक्ट बात करते हैं। आप बताओ कितना ज्यादा है 18, 25 में 18 जोड़ा तो 25 में 18 43, और 43 की बात 18 के स्क्वायर 324, जोड़ दीजिए कितना होगा 4 6 2 4, ठीक है। बोलिए ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा 19 ज्यादा है, 19 25 में 19 जोड़े तो 44, और 44 19 का स्क्वायर 361, तो 361 लिख दीजिए कितना आ जाएगा 1674। कितना ज्यादा, इसका तो जायज लिख दीजिए कितना 4900 लिख दें क्या, आप कैलकुलेशन करना चाहिए कर लेना, ठीक है। बताइए इसको कर लें क्या, बताइए कितना ज्यादा 21 ज्यादा है, 21 25 में जोड़िए 46 हो रहा है, 46 तो आपने लिख दिया, ठीक है। अब बताइए 21 का स्क्वायर कितना 441, जोड़ दीजिए 41 10 कितना 5, ये आ रहा है, चेक करिए कितना ज्यादा है 22। मैंने कहा 25 तक के आपको स्क्वायर याद है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, आधार वाला तरीका लगा सकते हैं। 25 तक का स्क्वायर याद है तो आधार वाला तरीका आप लगा सकते हैं। बताइए आप मुझे यहां से बताइए आप कि कितना ज्यादा है 22, 25 में 22 जोड़ी कितने हो जाएंगे बेटा, बैग इनको आने की जगह दीजिए, ठीक है, जगह दीजिए, बैग पीछे कर लीजिए, 47 हो गए क्या 47, 22 का स्क्वायर 484, जोड़ दीजिए कितना हो गया 84, ये कितना 1 5, ये आ रहा है क्या, चेक करिए आप इधर देखिए 43, ये कितना ज्यादा 23 ज्यादा है, 23 जोड़ दीजिए 48 लिखेंगे, 48 के नीचे क्या लिखेंगे 529, जोड़ दीजिए ये कितना ज्यादा 24 ज्यादा है, क्या लिखेंगे 49 के नीचे 576 आपको करना है, टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो यानी आपको डायरेक्ट ये चीजें देखनी चाहिए, कर लेंगे क्या। अब आ जाए 50 से कम, 50 से कम को हम आधार से कैसे करेंगे, यही तरीका लगाएंगे। टाइम हो गया, मैं तो सोच रहा अभी स्टार्ट ही किया मैंने, चलो कल 50 से कम कर लेंगे, आपको 100 तक का जो है प्रैक्टिस कर लेना बेटा। कल से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, कल से स्टार्ट कर देंगे, जिसको साइंस पढ़नी है रुक जाएगा, बाकी जा सकता है।